अब आगे। शिवांश एक टक में के हाथ में पकड़ी पीढ़ी को देख रहा, उसके दिमाग में ध्रुव और वीनू की बातें चल रही थी। सबको वीनू पर इतना ट्रस्ट है, उसने जो अपनी आंखों से देखा वो क्या था। उसे ऐसा खोया हुआ देखकर मेघ ने खुद ही पीढ़ी लैपटॉप में लगा वीडियो प्ले करते हुए कहा, तू नहीं करेगा, आज तक मेरे इतना बोलने पर नहीं किया, तब आज क्या करेगा। उसने वीडियो ऑन की, न चाहते हुए भी शिवांश की नजरें वहां चली गई। टेबल पर चारों तरफ लड़के और लड़कियां बैठे हुए थे, वहां कोई गेम चल रहा था। ये फर्स्ट ईयर की फ्रेशर पार्टी थी, इस बार सारे कोर्सेज के फर्स्ट ईयर की पार्टी कंबाइंड रखी गई थी। शिवांश, आकाश और मेघ भी उस पार्टी में शामिल थे। वो चेहरे शिवांश को याद नहीं, लेकिन सामने बैठे दो चेहरों को वो पहचान रहा था, क्योंकि वो कनक और वीनू थे। वहां कोई गेम चल रहा था। टर्न वीनू का था। वीनू ने उन लोगों का दिया हुआ टास्क पूरा किया, जिसमें उसे अजीब तरह के जूस पीना था। जूस पीने के बाद वीनू बुरी तरह खांसने लगी। कनक ने उसे पानी पिलाते हुए कहा, वीनू तू ठीक है। वीनू ने हाँ में सिर हिलाया। अब टर्न कनक का था। गेम का रूल था कि सामने बैठा इंसान जो टास्क देगा उसे कंप्लीट करना होगा, अगर नहीं कर पाए तब उसकी एक बात माननी होगी। कनक ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, बताओ क्या टास्क है। उसके सामने बैठे लड़के ने कहा, कुछ नहीं है, पजल पूरी करनी है बिना किसी हेल्प के, वो भी 2 मिनट में। कनक ने कहा, फाइन मैं करती हूँ। ये बोलकर कनक ने उस पजल को बनाना शुरू किया। वो बना रही थी, उसने 2 मिनट से पहले ही उसे बना दिया, लेकिन उसका एक टुकड़ा नहीं मिल रहा था। वीनू और कनक दोनों ही बड़ी परेशान हो ढूंढ रही थी, क्योंकि उनके सामने बैठा लड़का उनके क्लास का सबसे बिगड़ा हुआ और बदतमीज लड़का था। न जाने क्या टास्क देता वो। कनक को 2 मिनट हो गए, लेकिन एक टुकड़ा नहीं मिला। पास बैठी एक लड़की ने कहा, कनक राठौर हार गई, अब वी क्या टास्क देगा। सामने बैठे लड़के ने हंसते हुए कहा, वी जो देगा स्पेशल देगा टीना। कनक ने गुस्से में कहा, ये क्या बेहुदा मजाक है, जब एक पार्ट था ही नहीं, पजल पूरा कैसे होता। टीना से हंसते हुए कहा, ओ बेबी ये पहले देखना चाहिए था, तुम टास्क चेंज करने को बोल सकती थी, अब वी जो बोलेगा करना होगा। कनक ने कहा, ओके तब बताओ घटिया इंसान क्या करना है। कनक के घटिया बोलने पर भी गुस्से में कनक को देखने लगा। उसने कहा, घटिया मैं, चलो तुम्हें कुछ इंटरेस्टिंग देता हूँ, जिसके बाद शायद मैं तुम्हें पसंद आने लगूं। ये बोल उसने कनक को आई विंक की। कनक ने कहा, बको जल्दी। वी ने चेयर पर लीन होते हुए कहा, एक रात होटल रूम में मेरे साथ। कनक और वीनू दोनों ही हैरानी से वी को देखने लगे, जिसके चेहरे पर मक्कारी भरी स्माइल थी। पास बैठे लड़के ने कहा, यार वी ये ज्यादा है। वी ने कहा, इन अमीर घर की लड़कियों के लिए कुछ ज्यादा नहीं होता है, एक नाइट स्टैंड इनके लिए आम बात होगी। कनक ने गुस्से में उसे घूरते हुए कहा, अपनी घटिया जुबान बंद रखो वरना मुंह तोड़ दूंगी मैं। वी ने कहा, देन यू आर अ लूजर। उसके ये बोलते ही सब उन्हें लूजर लूजर बोलने लगे, जो इस यंग उम्र में किसी को भी सुनना पसंद नहीं होता है, खासकर एडोलेसेंस में कुछ ज्यादा ही चुभता है। वीनू ने कनक का हाथ पकड़ते हुए कहा, साथ चल कनक, हम लूजर ही सही है। कनक ने कहा, नो मैं लूजर नहीं हूं, तुम मुझे कोई और टास्क भी दे सकते हो, और होटल के रूम में जाकर क्या करना है। वो सब हैरानी से उन्हें देखने लगे, उन दोनों की ही समझ नहीं आया था। वी ने कनक का चेहरा देख हंसते हुए कहा, चलो बच्चा तुम्हारी बात मान ली, काम डाउन गाइस। कनक राठौर के लिए एक और टास्क। उसके ये बोलने पर सारे स्टूडेंट्स ने उसे लूजर बोलना बंद कर दिया। वी ने कहा, तुम्हारे लिए थोड़ा आसान। उसके बाद उसने वीनू को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, तुम्हारी दोस्त मुझे खुद एक किस करेगी मेरे साथ होटल में डिनर डेट। कनक ने उसे देखते हुए कहा, यू। टीना ने उन दोनों का मजाक बनाते हुए कहा, इतना भी नहीं होगा तुम दोनों छोटे बच्चों से। कनक ने वीनू को देखा जो न में सिर हिला रही थी। कनक ने वीनू के कान के पास जाते हुए कहा, इतना तो कर सकती है, गाल पर एक छोटी सी किस ही करनी है, डिनर तक हम भाग जाएंगे। वीनू ने कहा, न कभी नहीं। कनक ने कहा, प्लीज वरना ये 3 साल तक हमें लूजर कहकर चिढ़ाएंगे। वीनू ने कहा, कभी नहीं। कनक ने कहा, यार पप्पी समझ कर दे। कनक ने कहा, ओके शिविना करेगी। वी फाइन मेरे पास आओ। वीनू ने न में गर्दन हिलाई, तभी कनक ने उसे आगे को पुश किया। वीनू उसके सामने आकर खड़ी हो गई। वीनू का हाथ पकड़कर वी ने उसे झुकाया और उसका हाथ अपने चेहरे पर रखते हुए बोला, अपने होठों को मेरे होठों से जोड़ दो। वीनू की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वी उसके होठों के करीब बढ़ने लगा। ये देखते हुए शिवांश की आंखों में बेहद गुस्सा था।
इस टाइम तो ही उसने वीनू को देखा था। उसे ऐसे देख शिवांश नफरत से वीनू को देखते हुए वहां से चला गया था। इस वक्त शिवांश लैपटॉप फेंकने वाला था। मेघ ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मेरे गुस्सैल शेर आगे देख। शिवांश ने गुस्से में मेघ को देखता है, तब मेघ ने उसका चेहरा आगे कर दिया। तभी शिवांश के चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि वीनू ने वी को तेज से थप्पड़ मारा था। वीनू ने कहा, घटिया इंसान, तुम्हारे सारे दांत तोड़ दूंगी, तुम्हारी नाक तोड़ दूंगी, तुम्हारी शक्ल सड़े हुए टिंडे के जैसी है, मैं तुम्हें किस्सी करूं, इससे अच्छा पिलपिले कद्दू को कर लूं। ये बोल वो कनक का हाथ पकड़कर वहां से चली गई। शिवांश को उस लड़के की पीठ दिख रही थी, क्योंकि जिसने भी वीडियो बनाई थी उसका फोकस वीनू और कनक पर था। शिवांश ने मेघ को देखते हुए कहा, पता लगाओ ये भी कौन है। मेघ ने चिढ़ते हुए कहा, हाँ, इतनी मुश्किल से तो ये वीडियो मिला है। शिवांश ने चेयर पर सिर टिकाते हुए अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे आज उसके दिल को सुकून था। शिवांश को आज भी याद है, आकाश के संग विक्कू फर्स्ट डे कॉलेज आई थी। वो वहां मास्टर्स कर रहे थे, उनका भी फर्स्ट ईयर था। वीनू का भी वो आकाश की तरह ही स्कॉलरशिप पर आई थी। जब आकाश ने उसे उन सब से मिलाया था, तब वीनू ने उसे बस हाय कहकर इग्नोर कर दिया। ये बात शिवांश को चुभ गई थी, क्योंकि जहां वो खड़ा होता था वहां हर लड़की की नजर बस उस पर ही होती थी। वो ये सब सोच रहा था। तभी बाहर से शोर आने लगा। शिवांश ने अपनी आंखें खोलकर कहा, ये क्या है, कैसा शोर हो रहा है। उन्होंने देखा तब कैबिन का हाफ डोर ट्रांसपेरेंट था। उन्हें आकाश आता दिखा, उसके पीछे राहुल आ रहा था। मेघ ने कहा, इसे क्या हुआ, इतने गुस्से में क्या है, क्या कनक ने फिर कुछ कर दिया। शिवांश कुछ बोलता उससे पहले ही आकाश कैबिन का डोर तेज से खोलकर अंदर आते हुए बोला, शिवांश राठौर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन से कुछ भी बोलने की। शिवांश और मेघ हैरानी से आकाश को देख रहे थे, क्योंकि वो ऑफिस में भी शर्ट और बॉक्सर में धमका था। उसका चेहरा गुस्से में लाल था। मेघ ने शिवांश को देखा। शिवांश ने अपनी चेयर पर बैठे हुए ही कहा, क्या हो गया है, क्यों चीख रहे हो। अब ऑफिस के लिए तुमने ये ड्रेस कोड बना लिया है। आकाश ने टेबल पर अपने दोनों हाथ पटकते हुए कहा, तुम्हें नहीं पता क्या हुआ है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन से इतनी घटिया बात कहने की। मेरी बहन के साथ जी हुआ था, उसमें तुम्हारी बहन का गुरूर शामिल था, और तुम मेरी जान के कैरेक्टर पर सवाल उठाओगे, ये हक किसने दिया तुम्हें। शिवांश ने भी वैसे ही उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, तुम यहाँ अपने पैरों पर खड़े हो, जो हक मेरा तुम्हारी बहन पर है उस वजह से, क्योंकि शिवांश राठौर के सामने कोई ऊंची आवाज में बात करे, अगले दिन उसका नामो निशान नहीं मिलता। शिवांश की ठंडी आवाज सुनकर मेघ ने अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, अब कुछ होगा, अब आगे। शिवांश और आकाश एक दूसरे को घूर रहे थे। मेघ ने कहा, आपकी सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, एक गलतफहमी जो क्लियर हो चुकी है। आकाश ने कहा, गलतफहमी थी, तब ये इतने घटिया शब्द बोलेगा, इसकी हिम्मत कैसे हुई। शिवांश ने गुस्से में कहा, तुम अपनी बहन को जानते हो, वो बेवकूफ खुद क्वेश्चन कर खुद आंसर देती है। मैंने गुस्से में कुछ बोल दिया, उसने उसको पकड़कर फजता कर दिया है, मेरा ये मतलब नहीं था। आकाश ने कहा, रियली शिवांश राठौर गुस्से में बोल दिया, तुम्हारी यही प्रॉब्लम है, तुम गुस्से में कुछ सोचते नहीं हो, ये तुम्हारा जो ईगो है न, यही प्रॉब्लम है। शिवांश ने अपने हाथ की मुट्ठियां बनाते हुए कहा, एक लफ्ज और कहा तब। आकाश ने भी गुस्से में चीखते हुए कहा, क्या कर लोगे तुम। अगले ही पल एक पंच की आवाज आई। शिवांश ने कहा, बताओ क्या कर लूंगा। एक तो तुम्हारी बहन ने मेरा दिमाग खराब कर रखा है, मुझे पता है मैंने क्या गलत किया, अपनी गलतियां सुधारने का आदी हूं मैं, लेकिन वो मुझे बिना बताए चली गई। अब तुम आए हो, तुम्हें पता है उसने क्या किया है। आकाश ने अपने फेस पर हाथ रख कहा, क्या किया होगा, मेरी बहन इतनी सीधी है, रोती रही होगी। शिवांश ने अपनी स्लीव्स फोल्ड कर आकाश के एक पंच और मारते हुए कहा, उसने मुझे थप्पड़ मारा, मुझे। शिवांश के ये बोलते ही वहां दो तेज आवाज आई, क्या। शिवांश ने आकाश को घूरते हुए कहा, यस, और तुम जानते हो कि कोई और होता तब मैं क्या करता। मेघ ने कहा, लेकिन तुमने क्या किया। मेघ को डर लग रहा था कहीं गुस्से में शिवांश ने वीनू को कुछ न कर दिया हो। शिवांश ने कहा, वो थी, क्या करता, उस पर हाथ थोड़ी उठाता। आकाश और मेघ ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, हमें लगा तूने गुस्से में पागल होकर कुछ कर न दिया हो हमारी बेचारी बहन को। शिवांश अपने जबड़े कसे हुए देख रहा था। उसने कहा, बेचारी, हाँ, 100 बेचारी मरी होंगी तब वो पैदा हुई होगी। आकाश ने शिवांश को देखा। शिवांश बोला, अब क्या कहते हो। आकाश अपने बालों में हाथ डालने लगा। उसने इधर उधर देखते हुए कहा,
क्या हुआ, मार दिया? पत्नी है, तेरी सारी पत्नियां मारती है, उसने मार दिया तब क्या गलत हुआ? ये बोल उसने वहां से निकलने में ही अपनी भलाई समझी वो जाने लगा। लेकिन आकाश के पैर आगे नहीं बढ़ रहे थे। उसने अपने पैरों को देखते हुए कहा, अरे क्या हुआ? जल्लाद के हाथों मरना है तुम्हें? आकाश ने गर्दन मोड़ कर देखा, पीछे से शिवांश ने उसे पकड़ा हुआ था। मेघ ने आगे आते हुए आकाश के कई सारे फोटो क्लिक किए। मेघ ने कहा, कैसे कच्चे में दंदनाता हुआ आया था? आकाश ने ध्यान दिया, तब अपने पैरों को हाथों से कवर करते हुए बोला, हाय मेरी इज्जत। शिवांश ने उसे छोड़कर आगे आते हुए कहा, तेरी इज्जत बाहर ऑफिस की सारी फीमेल एम्प्लॉइज के आंखों के पास है, जाते टाइम लेकर जाना। आकाश ने कहा, यार शिवांश। शिवांश न आकाश की तरफ देखा, तब आकाश ने कहा, अपनी पैंट दे दे। ये बोल आकाश शिवांश की पैंट खींचने लगा। शिवांश ने मेघ को इशारा किया, वो दोनों आए और आकाश के बॉक्सर को खींचते हुए बोले, उसके लिए पहले ये उतारना होगा। आकाश ने कहा, जालिम लोगों, मैंने अंदर कुछ नहीं पहना है। ये बोलते हुए आकाश पीछे हटने लगा। मेघ ने हंसते हुए कहा, ये तो और भी अच्छा है। आकाश पीछे हटते हुए टेबल पर बैठ गया। तभी कैबिन का डोर खुला। उन तीनों ने जल्दी से देखा, सामने वंश खड़ा था, जो मुंह पर हाथ रखे और आंखें फाड़े उन तीनों को देख रहा था। मेघ आकाश ने एक साथ कहा, मर गए। वीनू ऑफिस के लिए रेडी हो रही थी, लेकिन उसे मसाज आया कल से ज्वाइन करने हैं, इसलिए वो बेड पर बैठ गई। वीनू ने कहा, पता नहीं भाई ने गब्बर से क्या बोला होगा, और वंश वो तो बहुत नाराज होंगे मुझसे, मैं बिना बताए आ गई, मम्मा से बात करूं। ये बोलते हुए उसने अनिका को कॉल लगाई। फिर कुछ देर बात करने के बाद उसका डर खत्म हुआ। शिवांश की डांट की बात सुन वीनू खुश हो गई। उसने कहा, बहुत अच्छा किया, गब्बर को और डांट पड़नी चाहिए। सिया ने आते हुए कहा, तब तुम्हारे गब्बर कब आ रहे हैं लेने? वीनू ने उन्हें देखते हुए कहा, वो मुझे लेने क्यों आएंगे? सिया ने अपने साथ लाए कपड़े रख वीनू को एक साड़ी पकड़ाते हुए कहा, ये तय करो क्यों नहीं आएगा, तुम्हें लेने आएगा ना? ससुराल नहीं जाना? वीनू ने मुंह बनाते हुए कहा, नहीं जाना। सिया ने सब छोड़ वीनू को देखते हुए कहा, कुछ हुआ है? क्यों नहीं जाना, कोई बात है? वीनू ने कहा, मम्मी मुझे नहीं जाना, गब्बर ने मुझे बहुत डांटा। ये बोल वीनू ने अपने मन में कहा, अगर बताऊंगी उन्होंने मुझे क्या बोला, आप मुझे खुद नहीं जाने दोगे। ये बताऊंगी मैंने उन्हें थप्पड़ मारा, तब आप मेरी क्लास लगा दोगे। सिया ने वीनू को देखा, फिर एक बार फिर उन कपड़ों को तय करते हुए बोली, सिर्फ ये बात है कि उन्होंने तुम्हें डांटा? वीनू ने हाँ में सिर हिला दिया। सिया ने कहा, क्या हुआ, तब डांटा ही है ना? कुछ किया होगा तुमने, बेवजह क्यों डांटेगा? वो वैसे भी गुस्से का तेज है, थोड़ा समझो उसे। वीनू बोली, आपको मुझसे ज्यादा उन पर भरोसा है मम्मी। सिया ने कहा, हमें तुम दोनों पर ही भरोसा है, तुम दोनों ही अपने रिश्ते को नहीं समझ रहे हो। वो गुस्सैल, तुम चिड़चिड़ी, दोनों बस झगड़ते होगे। वीनू उन्हें अपनी आंखें छोटी छोटी कर घूर रही थी। ये देख सिया बोली, ऐसे आंखें छोटी कर घूरना बंद करो, कितनी भी छोटी करो अपनी आंखें बड़ी ही दिखती है। जो कह रही है वो सुनो। वीनू ने कहा, मम्मी मुझे कुछ नहीं सुनना गब्बर के बारे में। सिया ने डांटते हुए कहा, बस करो, गब्बर गब्बर कहना बंद करो, पति है वो तुम्हारा, अच्छे से बात किया करो। वीनू ने उठते हुए कहा, हाँ पति है, अच्छे से बात करूं, उन्हें गुस्से के सिवा कुछ समझ नहीं आता है। गुस्सैल आदमी के साथ में सड़ू अकड़ू भी है, अपनी कंचे जैसी भूरी आंखों से घूरते हैं। ये बोल एक बार फिर वो सब याद करते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। वीनू ने कहा, मुझे बात ही नहीं करनी गब्बर से। सिया ने वही से कहा, अगर गब्बर ने बात की तब? वीनू ने कहा, तब मैं गब्बर की नाक तोड़ दूंगी। उसका गुस्सा देखकर सिया ने हंसते हुए कहा, तुम्हें नाक टूटा पति कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। वीनू हंसते हुए बोली, नाक टूटा पति तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन फिर वो मुझसे डरकर मेरे करीब आना बंद कर देंगे, मुझे किस भी करना बंद कर दें। लास्ट लाइन बोलते हुए उसकी आवाज धीमी हो गई। सिया ने कहा, क्या कह तुमने? वीनू इधर उधर देखने लगी। उसने कहा, कुछ भी तो नहीं कहा, मैं ये बोल रही थी आप सही कह रही हैं, नाक टूटा पति अच्छा नहीं लगेगा। ये बोल वो जाने लगी, तभी सिया ने वीनू का हाथ पकड़ लिया। उन्होंने कहा, शिवांश आपके करीब आते हैं? वीनू ने सिर झुकाए ही हाँ में सिर हिला दिया। सिया उसके चेहरे के बदलते रंग को देख रही थी, जो धीरे धीरे गुलाबी हो रहा था। उन्होंने कहा, आपको अच्छा नहीं लगता? वीनू ने धीरे से न में सिर हिला दिया, इसका मतलब आपको अच्छा लगता है।
वीनू ने उन्हें देखा क्योंकि इस बात से वो खुद भी अनजान थी। सिया ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए कहा, आपके चेहरे का ये कश्मीरी रंग बता रहा है कि आपको शिवांश के आपके करीब आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीनू ने झट से उनके गले लगते हुए कहा, मम्मी मुझे गुस्सा आता है खुद पर, कैसे मैं उस घर में रह सकती हूँ, कैसे उन लोगों के करीब जा सकती हूँ। अब मैं उनसे दूर जाने की कोशिश करती हूँ, मुझे बुरा लगता है। ऐसा क्यों हो रहा है जबकि मैं जानती हूँ वो। सिया ने उसकी पीठ सहलाते हुए कहा, आप भूल जाएं, उस बात को क्यों याद कर रही हैं? अपने रिश्तों को खराब मत कीजिए, एक कदम शिवांश की ओर बढ़ा कर देखें, उन्हें अपना कर देखें, ये रिश्ते बहुत खूबसूरत होते हैं। वीनू ने सिसकते हुए कहा, उनके पापा। सिया ने सख्त लहजे में कहा, कितनी बार एक बात समझाई है तुम समझती क्यों नहीं हो। वीनू कुछ बोलती तभी डोर बेल की आवाज आई। सिया ने कहा, अपना चेहरा साफ करो, तुम्हारा लंगूर भाई होगा कच्चे में ऑफिस गया है। ये बोल वो बाहर चली गई। वीनू वहीं बैठकर सोचने लगी। कुछ देर बाद उसके रूम का डोर खुला और किसी ने कहा, प्रिंसेज। वीनू ने जल्दी से सिर उठाकर देखा, सामने ध्रुव थे। उन्होंने अंदर आते हुए कहा, क्या कर रही हैं? वीनू ने उनसे नजरें फेरते हुए कहा, मम्मी बाहर हैं। ध्रुव ने कहा, जानते हैं, लेकिन हम आपसे बात करने आए हैं। वीनू ने कहा, मुझे कोई बात नहीं करनी। ध्रुव ने कहा, हमें करनी है। वीनू उन्हें गुस्से में देखने लगी। अब आगे। आकाश मेघ ने हैरानी से वंश को देखते हुए कहा, मर गए अब लगेगी लंका। उनकी बात सुनकर शिवांश ने भी गेट की तरफ देखा। वंश उन्हें देख रहा था, उसकी आंखें फैली हुई थी। तभी एक क्लिक की आवाज आई। ये उन तीनों के लिए दूसरा झटका था। वंश ने कहा, छी छी, गन लोग, भाभी को दिखाऊंगा भैया कैसी हरकतें कर रहे हैं। शिवांश ने कहा, वंश सुनो। लेकिन वंश किसी की बात सुने बगैर चला गया। मेघ ने कहा, अब ये बात आग की तरह फैलेगी। आकाश ने कहा, सालों मेरी इज्जत पर हाथ डालते हुए शर्म नहीं आई। उसका बदला रूप देखकर मेघ ने कहा, कितना बड़ा कमीना है, पलटी मार रहा है। आकाश ने कहा, तब सबको यही बताऊंगा मैं। शिवांश ने कहा, जे ओस्ट शट अप, और तुम जाओ रूम में जाकर अपनी इज्जत को ढक लो। आकाश उसे घूरता हुआ उसके केबिन में ही बने रूम में चला गया। शिवांश ने अपनी गर्दन पर हाथ रखा, उसके दिमाग में चल रहा था, वंश ने वीनू को दिखा दिया, तब वो उसे कैसे समझाएगा। उसने सारे ख्यालों को झटका और अपने काम में लग गया। आकाश चेंज कर अपने कैबिन में चला गया। मेघ अपने ऑफिस की तरफ चला गया क्योंकि वो बस पार्टनर था शिवांश का कुछ प्रोजेक्ट में, उसे अपना बिजनेस भी देखना होता है। वीनू अपने सामने खड़े ध्रुव को देख रही थी। उसने कहा, आपको कुछ कहना था मिस्टर राठौर? ध्रुव ने अपनी आंखों को भींच लिया क्योंकि वीनू जब भी उन्हें अजनबियों की तरह मिस्टर राठौर बुलाती, उन्हें अपने दिल में कुछ चुभता सा महसूस होता था। ध्रुव ने कहा, आपको नहीं लगता जितना वक्त आपकी शादी को हुआ है उससे ज्यादा आप झगड़े हो चुके हैं? आप दोनों बच्चे नहीं हैं, आपको अपने रिश्ते को समझना चाहिए। वीनू ने कहा, आपके बेटे को उनकी बीवी पसंद नहीं है, तब झगड़े होंगे ही। ध्रुव ने कहा, जितनी आपकी उम्र है उससे ज्यादा समझदार हैं। आप हमारे सामने एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, पसंद आपको भी हमारा बेटा नहीं है। वीनू ने चिढ़कर उन्हें देखा, खुद से ही बोली, क्यों ये मुझे इतने अच्छे से जानते हैं? ध्रुव ने कहा, आपको अच्छे से जानते हैं क्योंकि जब आपका जन्म हुआ था तब आपके बाप से पहले आपको हमने अपनी गोद में उठाया था और उसी वक्त फैसला किया था कि आप हमारे घर में आएगी, हमारे शिवांश की बनकर। वीनू ने हैरानी से उन्हें देखा। ध्रुव ने कहा, अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, उसे खूबसूरत बनाने की कोशिश करें। हाँ, ये आप अकेले नहीं कर सकती, लेकिन पहल आपको हो करनी होगी क्योंकि आपका पति गुस्सैल और पागल है। वीनू ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, ये तो सही कहा आपने। ध्रुव उसे देखने लगे, तब वो शांत हो गई। ध्रुव ने वीनू की तरफ मुड़ते हुए कहा, आपकी नफरत हमारे लिए है, उसके हकदार हम हैं, बाकियों के हिस्से में इसे मत डालिए। वीनू ने उनकी तरफ देखा, वो भारी आवाज में बोले, हमारी वजह से आपने बाकी रिश्ते खराब मत करें, क्योंकि वंश और अनिका के लिए आप बहुत मायने रखती है। शिवांश के लिए आप क्या है ये खुद आपको जानना होगा। वो कुछ देर वीनू को देखते रहे। वीनू उनके चेहरे पर एक गिल्ट, एक दर्द देख रही थी। उन्होंने वीनू के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, रिश्ते टूटने का गिल्ट जीने नहीं देता है और जिम्मेदारियां मरने नहीं देती। शिविना, ये आप जितनी जल्दी समझ जाएं अच्छा होगा।
वीनू वैसे ही खड़ी रही। ध्रुव वहां से चले गए। वीनू अभी दरवाजे को देख रही थी। आज ध्रुव ने उसे उसके नाम से बुलाया, तब क्या अब वो उसे प्रिंसेस नहीं बुलाएंगे? क्या उन्होंने उसकी नफरत कबूल कर ली? क्या वो उससे वैसे ही बात नहीं करेंगे? ये सब सोचते हुए शिविन बेड पर बैठ खुद में ही सिमट गई। वो कहती थी ध्रुव उससे कोई बात न करे, लेकिन आज उनका उसे प्रिंसेस या वीनू न कहना उसे बुरा लग रहा था। सिया ने अंदर आकर कहा, वीनू ध्रुव कहाँ है? वीनू ने कहा, वो चले गए। सिया ने कहा, चले गए लेकिन क्यों? अभी तो आए थे, मुझसे कॉफी को बोला और तुम ऐसे क्यों बैठी ही? वीनू ने अपने घुटनों से सर उठाकर कहा, मम्मी क्या मैं बहुत बुरी हूँ? सिया ने उसे अपने पास कर सीने से लगाते हुए कहा, न बच्चा, ऐसा किसने कहा? मेरा बच्चा बहुत अच्छा है। वीनू ने भी उसे टाइटली हग कर लिया। रात में वीनू बेड पर लेटी थी। उसने आंखें बंद कर सोने की कोशिश करी लेकिन नींद नहीं आई। वीनू बाहर चांद को देखने लगी। उसने खुद से कहा, वीनू क्या तुझे उनकी आदत हो गई है? कल भी नींद नहीं आ रही थी, आज भी नहीं आ रही है। फिर उसने खुद के ही ख्यालों को नकार दिया। करवट लेकर सोने को कोशिश करने लगी, लेकिन उसे वो याद आ रहा था, रात को वो कैसे भी सोए सुबह में शिवांश के बाहों के घेरे में होती है। ये सोचते हुए वीनू के होठों पर प्यारी सो स्माइल आ गई। ऐसे ही वो करवटें बदलने लगी। इधर शिवांश बेड पर लेटा एक टक सेलिंग को घूर रहा था। आज वो मेघ और आकाश के साथ विला आ गया था। बाहर बारिश हो रही थी। वो यहीं रुक गया। उन्होंने ड्रिंक की, अपने रूम में आ गए, लेकिन आकाश उसके रूम में ही सो गया। शिवांश को वीनू की याद आ रही थी। वो उसकी खुशबू को मिस कर रहा था। शिवांश ने पेट के बल लेटते हुए कहा, गलत आदत लगा ली तूने शिवांश। शिवांश वीनू को जकड़ कर सोता था क्योंकि वो रात में हाथ पैर फेंकती थी। उसने एक बार बाहर की तरफ देखा और आकाश को उसके होठों पर डेविल स्माइल आ गई। बहुत कोशिशों के बाद वीनू हल्की नींद में थी। तभी उसके पिलो के नीचे रखा फोन वाइब्रेट होने लगा, जिससे वीनू की आंख खुल गई। उसने टाइम देखा, इतनी रात को कौन होगा? ये सोच उसने फोन निकाला। स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नाम को देखकर वीनू के दिल की धड़कन बढ़ गई। उसने कहा, ये मगर क्यों? शिवांश वीनू को कॉल कर रहा था। वीनू ने हिम्मत कर कॉल रिसीव की। फोन कान के पास ले गई, तब शिवांश की सख्त आवाज आई, डोर खोलो। वीनू की आंखें बड़ी हो गई। उसने कहा, क्या आप बाहर हैं? आप क्यों आए हैं? मैं नहीं जाऊंगी। उसके मुंह से ये सुनकर शिवांश ने गुस्से में कहा, इतनी जरूरी नहीं हो तुम आधी रात में लेने आऊं? डोर खोलो। वीनू ने एक नजर सो रही अपनी मम्मी को देखा, चुपचाप उठकर बाहर आई। आकर डोर खोला तब शिवांश आकाश को लटकाए खड़ा था। वीनू ने जल्दी से आकाश के पास आते हुए कहा, क्या हुआ मेरे भाई को? शिवांश ने वीनू को घूरते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ, तुम्हारा भाई पीकर टल्ली हुआ है, अंदर आने दो। ये बोलते हुए वो उसे अंदर लाया और सोफ पर लिटाया। शिवांश ने अपने शोल्डर स्ट्रेच करते हुए कहा, बाथरूम। वीनू ने उसे आकाश के रूम की तरफ इशारा किया। उसने देखा शिवांश भीग गया था। वो उसके लिए टॉवल लेने चली गई। टॉवल लेकर रूम में आई। शिवांश बाहर जी आ रहा था। वीनू ने उसे टॉवल दी। शिवांश ने वीनू को देखा। वो उस ब्लैक और पिंक नाइट सूट में बहुत प्यारी लग रही थी। उसके बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। शिवांश ने टॉवल बेड पर रखते हुए कहा, मैं बस जा रहा हूँ। वीनू खिड़की से बाहर देखने लगी। बाहर झमाझम बारिश होने लगी थी। शिवांश आगे बढ़ा, तभी वीनू ने कहा, सुनिए। शिवांश ने पलटकर देखा, तब वीनू ने कहा, बारिश हो रही है, कार से जाऊंगा। ये सुन उसने कहा, ज्यादा हो रही है। शिवांश ने वीनू को देखते हुए कहा, सीधे सीधे कह दो नहीं जाऊं। वीनू उसकी बात सुन इधर उधर देखने लगी। सच तो यही था, इतनी बारिश देखकर उसको टेंशन हो रही थी, लेकिन दिखाना नहीं चाहती थी कि उसे फिक्र हो रही है। शिवांश ने शूज निकाल बेड पर लेटते हुए कहा, लाइट बंद कर इधर आओ। वीनू उसे ऐसे देख हैरान थी। वो ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे कुछ नहीं हुआ। चुपचाप जाकर उसके पास खड़ी हो गई। शिवांश ने उसका हाथ पकड़ उसे खींचते हुए लिटा लिया। ये देख वीनू ने थोड़ी दूरी बनाते हुए कहा, ये क्या कर रहे हैं? मैं जा रही हूँ सोने। शिवांश ने वीनू के बालों को ठीक करते हुए कहा, हाँ तब सो जाओ न, मैं भी सोता हूँ। ये बोलते हुए उसने वीनू के कंधे पर सिर रख लिया। वीनू ने उठने की कोशिश करते हुए कहा, क्यों आपके पास क्यों आऊं? ताकि आप मुझे फिर से गंदा बोल और वही कहें जो उस दिन कहा था। आपको यही लगता है मैं गलत लड़की हूँ? वीनू के ऐसे बोलने पर शिवांश वीनू को घूरने लगा। उसने वीनू पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, उस दिन भी तुमने आधी बातों का गलत मतलब निकाला था, आज भी वही कर रही हो। उसकी तेज आवाज सुनकर वीनू सहम कर उसे देखने लगी हो।
अब आगे। वीनू शिवांश को हैरानी से देख रही थी। शिवांश ने कहा, तुम समझती क्यों नहीं हो? मुझे समझ नहीं आया मैंने उस टाइम क्या बोला, और क्या तुम्हें याद है तुमने क्या किया था? वीनू ने उसे धक्का देते हुए कहा, गब्बर मैंने बिल्कुल सही किया, आपको और पीटना चाहिए, आप हो ही इसी लायक। शिवांश अपनी भूरी आंखों से उसे घूर रहा था, अपने नाजुक हाथों से उसके सीने पर मार रही थी। शिवांश ने वीनू के दोनों हाथ पकड़ उसे बेड में दबाते हुए कहा, तुम्हारे हाथ ज्यादा नहीं चलने लगे हैं? वीनू ने तपाक से कहा, तब आपसे मतलब? शिवांश ने वीनू के बालों में अपना चेहरा छिपाते हुए कहा, जान, सारा मतलब मुझसे ही है। शिवांश की इस हरकत और शब्द से वीनू अपनी जगह जम गई। क्या कहा उसने? वीनू के दिमाग में बस यही गूंज रहा था, जान। हाँ, उसने अभी जान कहा। वीनू के हाथ शिवांश की पीठ पर आ गए, उसके शरीर में गुदगुदी होने लगी। बड़ी धड़कनों की हलचल शिवांश महसूस कर रहा था। वीनू ने आंखें भींचे ही खुद से कहा, जान लेकिन क्यों? वो उसे पसंद नहीं करता बल्कि नफरत करता है, फिर क्यों? वो अभी खुद में उलझी थी कि शिवांश के होंठ उसके गले पर हरकत करने लगे। शिवांश ने अपना ठंडा हाथ वीनू के चेहरे पर रखते हुए कहा, कल सुबह तुम मेरे साथ जाओगी। ये होते ही वीनू ने अपनी आंखें खोल दी। वो नाराज है शिवांश से, शायद वो खुद को याद दिला रही थी। वीनू ने शिवांश को धक्का दे अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं मैं नहीं जाऊंगी आपके घर। इतना काफी था शिवांश को भड़काने के लिए। शिवांश ने अपना चेहरा निकालकर वीनू को देखा, तब वीनू ने उससे चेहरा फेर लिया। शिवांश ने उसका चेहरा पकड़ अपनी तरफ करते हुए कहा, क्यों नहीं जाओगी? और मेरा घर? क्या मेरा घर है केवल? वीनू ने उसे अपने ऊपर से हटा उठते हुए कहा, आपका घर तभी मुझे ताना देते हैं, वैसे भी मेरे जैसी गंदी लड़की से आपको दूर ही रहना चाहिए। उसका यूं मुंह मोड़ना शिवांश को अच्छा नहीं लगा। शिवांश ने कहा, तुम्हारी जगह कोई और मुझ पर हाथ उठाता तब मैं यूं उसके पास नहीं आता, बल्कि उसकी दुनिया उजड़ चुकी होती अब तक। यहाँ मैं तुम्हें लेने आया हूँ, तुम हो। शिवांश आगे कुछ बोलता कि वीनू ने गुस्से में शिवांश की बात काटते हुए कहा, बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं मुझ पर, क्यों आए? आपके बिना मरी नहीं जा रही हूँ। मैंने नहीं कहा था आपसे आने को? शिवांश ने एक नजर घूर अपने तरफ पीठ किए बैठी वीनू को देखा। कुछ पल बाद दरवाजा तेज से बंद होने की आवाज आई। वीनू ने जल्दी से पलटकर देखा, तब शिवांश जा चुका था। एक बार उसने खिड़की से बाहर देखा, उठकर तेज कदमों से बाहर आई। मेन डोर खुला था, तब शिवांश की तेज स्पीड से जाती हुई कार दिखी। वीनू ने अपने दिल पर हाथ रख लिया, अपनी भरी आंखों से गेट बंद करते हुए बोली, मुझे लगा आप मेरे लिए आए, मुझे और मनाएंगे, मुझे सॉरी बोलेंगे, लेकिन आप ऑर्डर दे रहे थे साथ चलने का, ऐसे ही चले गए। बिजली कड़कने की आवाज से वीनू चौंक गई। उसने अपने घबराते दिल पर हाथ रख शिवांश के लिए प्रे की वो सही से घर पहुंच जाए, और रूम में आकर लेट गई। वहीं शिवांश एक क्लिफ के पास कार से टेक लगाए खड़ा था, पूरी तरह बारिश में भीग चुका था। अभी भी बहुत तेज बारिश हो रही थी, लेकिन शिवांश पर कोई असर नहीं था। वो अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश कर रहा था। उसका दिल बेचैन था। शिवांश ने खुद से कहा, एक गलतफहमी हुई थी मुझे, और ऐसे कर रही हो जैसे कोई गुनाह कर दिया हो। समझा सकती थी, बता सकती थी, बात करती तो जाती। अब क्या कहूंगा डैड से? ये सब सोचते हुए वो वैसे ही खड़ा रहा। अगली सुबह वीनू रेडी हो रही थी। आज उसका ऑफिस का पहला दिन था, जिसके लिए वो नर्वस और एक्साइटेड दोनों थी। उसने ऐसे ऑफिस एम्प्लॉय की तरह कभी काम नहीं किया था। वो बस ड्राइंग सिखाती थी, कुछ पेंटिंग बनाकर बेच देती। वर्षा ने उसे बहुत कहा था, लेकिन उसने नहीं सुना। वो ये सोच रही थी, उसका फोन रिंग किया। स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नाम को देख उसका चेहरा खिल उठा। जल्दी से कॉल रिसीव कर वीनू ने चहकते हुए कहा, हेलो वर्षु, कैसी है मेरी जान? उधर से वर्षा ने कहा, आए हाय, इतनी खुशी सुबह ऐसे चहक रही है, क्या जीजू ने मॉर्निंग डोज में एक की जगह 2 किस कर ली? ये सुनते ही वीनू का मुंह खुला रह गया। उसने कहा, तेरे दिमाग में यही चलता है? वर्षा ने प्राउडली कहा, बेशक, तभी तो उनकी किसेस और करीबियों में मुझे भूल गई है। मैंने सोचा मैं ही याद कर लूं, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? वीनू ने कहा, कुछ भी मत बोल, ऐसा कुछ नहीं है, मैं मम्मी के पास हूँ। वीनू के गाल लाल हो गए थे। वर्षा ने कहा, अच्छा, वरना मैं डिस्टर्ब कर देती। वीनू का मुंह बन गया। वर्षा खिलखिला कर हंस दी। वीनू ने कहा, पता, मेरी एक अच्छी कंपनी में जॉब लग गई है, वहां मैं एज अ पेंटर काम करूंगी और आर्ट डिपार्टमेंट को हैंडल भी करूंगी। वर्षा ने खुश होते हुए कहा, कॉन्गो मेरी जान, क्या खुशखबरी सुनाई है, बस एक और सुना दे। वीनू ने सोचते हुए कहा, कौन सी? मुझे मासी और बना दे।
ये सुनते ही वीनू ने अपने चेहरे पर हाथ रखते हुए कहा, मैं कैसे? वर्षा ने कहा, हाय मेरी जान शर्मा रही है, वैसे ये तू ही करेगी। अरे हाँ यार, मैंने तुझे ये बताने के लिए कॉल किया था कि तेरे लिए एक गुड न्यूज है। मैं एक कंपनी के लिए मॉडलिंग करने वाली हूँ, उनके कुछ प्रोडक्ट्स और कोई क्लोथिंग ब्रांड के लिए। वीनू ने चीखते हुए कहा, क्या तुझे साइन कर लिया गया है? वर्षा ने कहा, जी हाँ बिल्कुल। अब आर्ट्स को छोड़ अपने सपने की ओर। वीनू ने खुश होते हुए कहा, वाओ वाओ मुबारक हो। वर्षा ने कहा, थैंक्स, कब तेरे लिए एक सरप्राइज है। वीनू ने कहा, क्या सरप्राइज है मेरी जान, जल्द मिलेगा, बाय बाय। ये बोल उसने कॉल डिस्कनेक्ट की। वीनू हेलो हेलो कहती रह गई, लेकिन वर्षा ने सरप्राइज बोल उसके पेट में खलबली मचा दी थी। उसे ये मुश्किल से बर्दाश्त होने वाला था। कुछ देर बाद सिया के हाथ से दही चीनी खाकर वीनू ऑफिस के लिए निकल गई। ऑफिस में शिवांश के केबिन में मेघ बैठा उसका वेट कर रहा था। एक फाइल डिस्कस करना था, न उसका फोन लग रहा था न वो ऑफिस आया था। मेघ को टेंशन होने लगी। उसने वंश को कॉल किया। कुछ देर बाद कॉल डिस्कनेक्ट की, तभी आकाश आते हुए बोला, शिवांश इस फाइल को रीड कर सिग्नेचर कर दे। मेघ ने कहा, अपनी बटन रूपी आंखों से देखो, वो यहाँ मौजूद नहीं है। आकाश ने उसे घूरा, फिर बोला, कहाँ गया तुझे पता है? स्टोरी अभी जारी रहेगी तो चैनल पर बने रहना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आपकी अपनी निशा।